I would remind everybody again कि जब मैं जेल में होता था, ये अडयाला डेथ सेल में, सुबह अज़ान के वक्त जब आंख खुलती थी तो जेल की वो सलाखों पे नजर पड़ती थी, तो अपने से इंसान सवाल करता है, जेल में बहुत वक्त मिलता है अपने साथ बैठने का, अपने साथ बात करने का, अपना कैथारसिस करने का, अपना एनालिसिस करने का, अपना एहतसाब करने का। मुझे मेरे वालिद साहब मरहूम जनाब वली मोहम्मद साहब, मुझे जिंदगी में एक ही नसीहत की है मेरे वालिद वली मोहम्मद साहब ने, वो ये थी कि बेटा जब भी रात को जब रात को सोने लगो तो उस दिन का एहतसाब करके सोना कि आज तुमने क्या सही क्या गलत किया। तो आदमी अपना एहतसाब कर लेता है जेल में, या अकेला जब आप होते हैं, आप किसी मुराकबे में होते हैं, आप किसी मस्जिद में होते हैं। तो मैं सवाल करता था कि अली मोहम्मद जेल में क्यों हो, किस लिए आए हो, क्या गुनाह करके आए हो, क्या जुर्म करके आए हो, क्या कोई करप्शन करके आए बैठे हो। तो फिर अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, हो सकता है ये अजाब ना हो सकता है ये इम्तिहान हो। इम्तिहान भी तो इंसान पे आते हैं। तो फिर मैंने एक जमाने में एक बड़े आलिम की बात सुनी कि उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो बेचारे पे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। तो उनकी एक बात मैंने सुनी थी, ये थी जब स्वात में जब ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद उनकी बयान मैंने सुना था जिसमें वो कहते हैं कि जब किसी इलाके पे एक सख्ती आती है, एक मुश्किल आती है, और मुश्किल के बाद ये कैसे फैसला होगा कि ये अजाब है या इम्तिहान है। तो वो कहते हैं कि अगर इम्तिहान, इस तकलीफ के बाद आप अल्लाह से मजीद जुड़ गए तो ये इम्तिहान है, और इस तकलीफ के बाद अगर अल्लाह से दूर हो गए तो ये अजाब है। तो मैं अपने आप को तसल्ली देता था कि या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, लेकिन हो सकता है, मेरा गुमान ये है कि इम्तिहान है। इसी तरह हमारा ये यकीन है कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं, ये उन पे इम्तिहान है, और इम्तिहान अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों पे लाता है, और इम्तिहान उसी पे आता है जिससे अल्लाह ने कोई बड़ा काम लेना हो। और इमरान खान साहब खुद मुझे 2015 में ये बात भी मैंने पहले बताई भी है कि उन्होंने ये बात की मेरे बेटे उस्मान को कि बेटा हर तकलीफ के साथ आसानी है, और ये कुरान शरीफ के सूरह अलम नशरह में है कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। और एक बात और उन्होंने की थी, खान साहब ने उस्मान को की थी, और उस वक्त नईमुल हक साहब मरहूम भी वहां मौजूद थे, बनी गाला ऊपर। दैट वाज माय लकी डे कि चाय के साथ मुझे केक भी मिला था खान साहब की तरफ से। तो खान साहब ने दूसरी बात ये की थी कि उस्मान, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो मैं अपने तमाम जितने बच्चे हैं, मेरे कौम के तमाम बच्चे मेरे लिए उस्मान जैसे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, जो छोटे हैं, जो उनसे बड़े हैं, मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। आप सबको ये कहना चाहता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो ये जो मुश्किल हम उठा रहे हैं, मैं, इमरान खान साहब और हम सब, जिब्रान भाई, आप लोग, अली मलिक साहब, आप लोग जो ये किरदार अदा कर रहे हैं कि खान साहब नहीं है लेकिन आप जलसे कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये हम इस सब्ज़ लाली परचम के लिए कर रहे हैं। खान साहब से हमारा और कोई रिश्ता नहीं है, खान साहब से हमारा रूहानी रिश्ता है, जिसके बीच को जोड़ने वाली चीज पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, वी आर द क्रॉस रोड एंड क्रूशल स्टेज ऑफ आवर मूवमेंट। 27 साल के मूवमेंट की सबसे मुश्किल तरीन, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा अगर मुश्किल बड़ी है ना, हमारा रब उससे बड़ा है कि हमारा निशान हमसे छीन लिया गया, हमारा लीडर हमसे छीन लिया गया, हमारी पार्टी का निशान, तकलीफें, जेल, सोबतें, सब कुछ। लेकिन उसके बाद हौसले जमाने। आप सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तानियों से, खुदा का वास्ता है, खुदारा, लीडर रोज रोज पैदा नहीं होता, न तहरीक रोज रोज खड़ी होती है। हम अपनी तहरीक के साथ जम के खड़े हों, और जिस बंदे को खान साहब की इजाजत से जो टिकटें मिली हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जाती इख्तलाफात भुला दो, अपनी जाती पसंद नापसंद भुला दो। ये छोड़ दो ये बात करना कि मैं इसको तोहफे में इमरान खान को दूंगा। कोई तोहफा मोहफा इमरान खान को मत दो। सिर्फ एक काम करो, जिस बच्चे पे, जिस बच्ची पे, जिस कैंडिडेट पे खान साहब ने हाथ रखा है, बैरिस्टर गौर के जरिए और उमर खान के जरिए टिकट दिया है, खुदारा उनका इस वक्त साथ में मैक्सिमम तादाद में तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको खान साहब ने अभी टिकटें दी हैं, उनको असेंबली में पहुंचाओ यार। सूबाई असेंबली, पश्तूनख्वा में, पंजाब में, बलोचिस्तान, सिंध में और मरकज में, कौमी असेंबली में, और साबित करो कि ये कौम लकड़ी के बल्ले के साथ नहीं है, ये कौम जीते जागते इमरान खान के साथ और नजरिया इमरान के साथ है। और वो नजरिया इमरान क्या है? पाकिस्तान है। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, ही इज पाकिस्तान खान। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत